सो हेलो गाइस, जानू हियर, वन ऑफ योर पीटीई ट्यूटर। आज बात करेंगे पीटी स्किल्स के बारे में। देखिए, आप एग्जाम दे के आए हैं और एग्जाम देने के बाद में आपकी जो स्किल्स आती हैं, मतलब एग्जाम देने के बाद में स्कोर क्यों कम आया है, क्यों ज़्यादा है, किस टास्क में स्कोर आपको कम मिला है, किस टास्क में स्कोर आपको ज़्यादा मिला है, किस टास्क पे प्रैक्टिस करने की नीड है, आपको सब पियर्सन बताता है। एग्जाम देने के बाद में आपका जो स्कोर आता है उसके नीचे एक आता है व्यू एज ए स्किल या व्यू स्किल करके आता है। उसमें आप ये बार लाइन्स देखेंगे, इस तरीके से आपको एक बार लाइन शो होती है। इन लाइंस का मतलब क्या है, इसको क्या कहा जाता है, कैसे इसको समझा जाता है, इसके बारे में बारीकी से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप अपना स्कोर एनालिसिस कर पाए, ताकि आपको पता हो कि यार ये चीज मेरी पिछले एग्जाम में कम गई थी, या अब जो मैं एग्जाम दे के आया हूँ इसमें मेरी ये चीज ज्यादा गई थी, तो इस चीज को इतना एफर्ट नहीं देना। इट मीन्स ये चीज मेरी परफेक्ट है, खुद को सेल्फ रियलाइज होता है, कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ ये चीज मेरी परफेक्ट है, ये स्किल मेरी डाउन गई है, इस पर मेरे को एफर्ट देना है। दैट्स ऑल। हम एग्जाम पे एग्जाम दिए जा रहे हैं, रुक के थोड़ा स्किल एनालिसिस करें अपना कि यार मेरी कमी क्या जा रही है एग्जाम में, कहाँ मैं फॉल्टेड हूँ, वो गलतियां देखूंगा, उस पर ज्यादा वर्क करूंगा अगली बार एग्जाम देने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं, आप अपनी स्किल में देख रहे होगे, योर स्किल प्रोफाइल में सबसे पहले लिखा होगा ओपन रिस्पॉन्स स्पीकिंग एंड राइटिंग। इसका मतलब क्या है? अब ये लाइन आपकी जहां पे मैंने दिखा रखा है, आपको मान लो 80% गई हुई है, या ये बार लाइन आपकी गई हुई है 70%। ये बार लाइन अगर पूरी एकदम एंड तक कंप्लीट हो, जैसे अगर आप लोग देख रहे हैं ये वाली मैंने जो आपको स्क्रीन पे शो कर रखी है, ये बार लाइन मेरी ऑलमोस्ट 70% शो कर रही है इसमें, जो मैंने आपको स्किल शेयर की है। अभी 70% का मतलब क्या, मतलब जो इसके अंदर टास्क आएंगे वो आपके टोटल 70% गए हैं। इस लाइन के अकॉर्डिंग अपन को ये आइडिया लगता है। अब ओपन रिस्पॉन्स स्पीकिंग एंड राइटिंग में आता क्या क्या है, किस टास्क इसके अंदर आते हैं? इसके अंदर आता है रिटेल लेक्चर, समराइज स्पोकन टेक्स्ट, समराइज रिटन टेक्स्ट एंड ऐसे राइटिंग, राइटिंग समरी, राइटिंग ऐसे, लिसनिंग समरी। ये तीन चीजें इसके अंदर आती है, प्लस इसके अंदर आता है आपका रिटेल लेक्चर। 4 टास्क आते हैं इसके अंदर, वो भी टेम्पलेट वाले। अब आपको इससे ये आइडिया लग जाएगा कि ये मेरा डाउन गया है, तो इसका मतलब चारों टेम्पलेट वाले टास्क मेरे लिटिल लिटिल डाउन गए हैं। या फिर ये मेरा अप गया, तो इसका मतलब ये वाले मेरे परफेक्ट हैं, इनको ज्यादा मैंने पंगे लेने की जरूरत है नहीं, मेरा ये परफेक्ट गया है तो मेरे को ज्यादा एफर्ट देना नहीं है इन पे। सेकंड अपना आता है रीप्रोड्यूसिंग स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज। इस पे देखो आपको नजर जरूर रखनी है, क्योंकि ये मेरा पर्सनली फेवरेट है, क्योंकि मैं बताऊं आपको, क्योंकि इसके अंदर आपका आता होता है रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंसेस एंड राइट फ्रॉम डिक्टेशन। सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपका। ये तीन जिसके बेस्ट जाएंगे ना एग्जाम में, पीटी का एग्जाम उसका क्लियर जाएगा। रीड अलाउड, रिपीट, डिक्टेशन। 50% जाता है तो ऑलमोस्ट 50 to 60 स्कोर आ जाएगा, 60% जाता है तो 60। अब ये लाइन जो मैंने आपको स्किल शेयर कर रखी है, इसके अंदर ये लाइन गई हुई है ऑलमोस्ट 70%, तो मतलब इनका जितना भी स्कोर होगा वो 70 प्लस ही होगा, क्योंकि इनका रीड अलाउड, रिपीट, राइट फ्रॉम डिक्टेशन बेस्ट किया है। इसके अंदर आंसर शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, उन पे इतना एफर्ट देने की जरूरत नहीं है हमें। पर तीन चीजें इसके अंदर जो मेन आती है वो ऑलमोस्ट 190 नंबर की है पीटी में, 190 मार्क्स की है। पीटी मार्किंग से रिलेटेड भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप ये वीडियो भी चेक कर सकते हैं कि अगर आपको पीटी की मार्किंग भी अंडरस्टैंड करनी है, पूरी मार्किंग का कोर्स मैंने बना रखा है ये। देन उसके बाद में अपने ये बार लाइन आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए। अगर ये बार लाइन 50% है ना, तो इन तीनों टास्क पे एफर्ट देना है भाई, सीधी सी बात है। पूरी 100% नहीं जाती पीटी के अंदर, थोड़ी सी कम भी होगी ना तब भी 90 नंबर मिल जाते हैं, मतलब 100% मार्क्स अपनों को मिल जाते हैं अगर 100% ये लाइन नहीं जाती। इनके अंदर क्या लिखा हुआ ये देखने की जरूरत नहीं है आपको। कई बार क्या करते हैं टीचर्स या फिर आपको ना खुद ही आप एनालिसिस करते हैं, तो इस पर क्लिक करते हो आप, तो लिखा हुआ आ जाता है ना कुछ, तो वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो पियर्सन ने सबको सेम लिख के भेजा है, तो इसलिए उसको अंडरस्टैंड नहीं करना। ये बार लाइन में जो टास्क आते हैं, ये बार लाइन कितने परसेंट गई है उससे एनालिसिस करना होता है, उससे अंडरस्टैंडिंग करनी होती है। एंड देन सेकंड उसके बाद में आता है अपना एक्सटेंडेड राइटिंग। ऑब्वियसली बात है, ये भी आपका बहुत मेन है, जिसके अंदर आपके फ्री के नंबर हैं। फ्री के नंबर से मेरा मतलब है राइटिंग समरी, समराइज रिटन टेक्स्ट, राइटिंग ऐसे और लिसनिंग समरी। अगर ये आपका डाउन जा रहा है, अगर ये जीरो जा रहा है, तो इट मीन्स आपका राइटिंग ऐसे वर्क नहीं कर रहा, आपको राइटिंग ऐसे चेंज करने की जरूरत है। अगर ये आपका 50% जा रहा है, तब भी आपके राइटिंग ऐसे में फॉल्टेड है, क्योंकि राइटिंग समरी और लिसनिंग समरी दोनों मिला के थोड़े कम मार्क्स हैं। मेनली अगर ये आपका जीरो जाता है ना, तो राइटिंग ऐसे की वजह से जाता है। तो ये चेक करना होता है कि आपका राइटिंग ऐसे और ये तीनों मिलाकर कितना परसेंट गया है। देन उसके बाद में अपना आता है शॉर्ट राइटिंग। ये भी मेरे अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है शॉर्ट राइटिंग। बच्चे बहुत सी गलतियां निकालते हैं अपनी कि सर मेरा लिसनिंग में स्कोर कम क्यों आया, मेरा राइटिंग में स्कोर कम क्यों आया। उसकी मेन वजह पता क्या होती है? शॉर्ट राइटिंग। पहला ऑब्वियस ही बात है, देखना होता है कि मेरा एक्सटेंडेड राइटिंग अच्छा गया या नहीं गया, मेरा ऐसे अच्छा गया या नहीं गया। अगर मेरा राइटिंग एक्सटेंडेड राइटिंग 70 80 90% गया है, इट मीन्स परफेक्ट है। देन उसके बाद में क्या लुकआउट करना है? शॉर्ट राइटिंग। मैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का देखता हूँ ये शॉर्ट राइटिंग बहुत कम गया होता है। अगर मेरा शॉर्ट राइटिंग 80% या 70% जाए तो बेस्ट है। इसमें आता है अपना राइट फ्रॉम डिक्टेशन और लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स। और राइट फ्रॉम डिक्टेशन आप जानते हैं 70 मार्क्स का है। इन दोनों टास्क इसके अंदर आते हैं शॉर्ट राइटिंग के अंदर। अगर ये आपका कम जा रहा है तो इट मीन्स आपका लिसनिंग और राइटिंग का स्कोर इसकी वजह से डाउन आ रहा है। देन उसके बाद में आपने आता है एक और फ्री के नंबर देने वाला टास्क, डिस्क्राइब एन इमेज और रीटेल लेक्चर के लिए आता है एक्सटेंडेड स्पीकिंग। अब एक्सटेंडेड स्पीकिंग में आता है आपका डिस्क्राइब एन इमेज और रीटेल लेक्चर। तो ये अगर आपका 100% जा रहा है, तो इसका मतलब डिस्क्राइब रिटेल लेक्चर के टेम्पलेट आपके 100% गए हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में अपना आता है शॉर्ट स्पीकिंग। शॉर्ट स्पीकिंग के अंदर क्या क्या आता है? रीड अलाउड और आंसर शॉर्ट क्वेश्चन।
अब मैं इसके लिए आपको एक फतह की बात बताता हूँ। अगर देखिए शॉर्ट स्पीकिंग अगर आपका गया है 70% या 60% गया है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एवरेज बच्चों को बताता हूँ। आई गेस मैंने 1000 से ज्यादा स्किल्स चेक की हुई हैं, एनालिसिस किया हुआ है स्टूडेंट का, दैट्स वाई उस बिहाफ पे बताता हूँ। ऑन एन एवरेज ये बच्चों की जाती है 60 to 70%। ये शॉर्ट स्पीकिंग जो बार लाइन है पूरी नहीं है 100% जाती, 60 to 70% जाती है बच्चों की। जिसकी 60-70% गई है उसको रीडिंग में भी नंबर कितने मिले हैं? 60-70%। फॉर एग्जाम्पल रीड अलाउड के नंबर कितने जाते हैं रीडिंग में? 35 मार्क्स। अब 35 मार्क्स जाते हैं रीड अलाउड के। अब मेरी अगर शॉर्ट स्पीकिंग गई है 60-70%, तो इसका मतलब मेरे को नंबर मिले हैं 18 से 20 नंबर। फॉर एग्जाम्पल मुझे 20 नंबर मिले हैं आपको रीड अलाउड से। 8 नंबर के आपके हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड हैं, 8 नंबर आपने वो भी ले लिए। 10 नंबर के हैं, 2 नंबर कटते ही हैं क्योंकि थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, इतना परफेक्शन नहीं होता। तो 8 नंबर मैंने वहां से लिए। 20 एंड 8 कितने हुए? 28 मार्क्स। 2 नंबर की राइटिंग समरी है, समराइज रिटन टेक्स्ट, 2 नंबर आप वो भी ले लेते हैं। 30 नंबर आपने राइटिंग रीड अलाउड से ले लिए। रीड अलाउड, हाईलाइट इंक्रीमेंट और हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड और समराइज रिटन टेक्स्ट के मिला के आपने 30 मार्क्स ले लिए जी। अब 30 मार्क्स आपके ये आ गए हैं। फिर अगर आपका रीडिंग में स्कोर आता है 51 या 52 या 52 या 53 या 55 आता है, तो इट मींस आपके रीडिंग अच्छी गई है, इट मींस आपका रीड अलाउड बेकार गया है। आपने रीडिंग में तो 20, 22, 23 नंबर लिए हैं यार। अगर 20, 22, 23 नंबर लिए तो बहुत होते हैं। अगर आप 6.5 और 7 की डिमांड कर रहे हैं, 20 से 25 नंबर रीडिंग में ले लिया आपने तो बहुत है। पर आप गलती कहाँ निकालोगे कि सर मेरी रीडिंग वीक है? रीडिंग वीक नहीं है, पहले चेक करो शॉर्ट स्पीकिंग। अगर शॉर्ट स्पीकिंग 100% गया है तब आप कह सकते हो रीडिंग वीक है, क्योंकि शॉर्ट स्पीकिंग जब 100% जाएगा ना तब मिलेंगे 35 मार्क्स पूरे। 35 मार्क्स तब मिलेंगे, 8 नंबर के हाईलाइट इनकरेक्ट मिलेंगे, 43 मार्क्स और 2 नंबर किसके मिलेंगे? राइटिंग समरी के। ये हुए 45 मार्क्स। अब जब ये मेरे 45 मार्क्स आएंगे, जब मेरे रीड अलाउड के शॉर्ट स्पीकिंग मेरी पूरी जाएगी और 45 मार्क्स मुझे आएंगे, देन अगर मैं 20 ब्लैंक्स करेक्ट करूं तो कितने हो गए? 65 हो गए। वही 20 ब्लैंक्स सही करने में मेरे आए थे 52, वही 20 ब्लैंक्स फिर सही करूंगा तो आ जाएंगे 65, 7 बैंड। वहीं से 6 है, वहीं से 7 बैंड है, आप ही के हाथ में है। पर हम गलती निकाल रहे होते हैं, अगर हमारे 50 से 52 आ जाते हैं ना, 50, 52, 55, 56 आ जाते हैं, तो हम सोचते हैं मेरी रीडिंग वीक है, सर रीडिंग का कुछ बताओ, रीडिंग की कोई ट्रिक बताओ। बट पहले चेक करो शॉर्ट स्पीकिंग, क्या आपकी शॉर्ट स्पीकिंग पूरी गई है क्या? अगर आप कह रहे हो रीडिंग वीक है, शॉर्ट स्पीकिंग अगर आपकी आधी गई है ना, तो आपने नंबर रीडिंग में लिए हैं, आपकी रीडिंग इतनी वीक है नहीं। रीडिंग आपकी अच्छी ही जाती है क्योंकि एग्जाम की रीडिंग बहुत ईजी आती है, हमने माहौल बना दिया है सही मायने में। आप लोग जिस भी साइड से प्रैक्टिस करेंगे ना, उन साइड पे कितने सारे ब्लैंक हैं, कभी टफ है, कभी इजी है, कभी गलत जाएंगे, कभी सही जाएंगे। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अपने आप को जज कर लिया। सही गलत मत देखो, जस्ट प्रैक्टिस करो रीडिंग की मेनली। तो उसके बाद में एग्जाम में रीडिंग में आपको गारंटी से बता रहा हूँ 10 में से किसी एक बच्चों को रीडिंग टफ लग सकती है, अदरवाइज रीडिंग एग्जाम की बहुत ईजी आती है, बहुत बेसिक आती है। देन उसके बाद में अपना आता है मल्टीपल स्किल कॉम्प्रीहेंशन। इसके अंदर अपना क्या क्या आता है? इसके अंदर काफी टास्क आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको आपको ज्यादा लुकआउट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतने सारे टास्क आते हैं तो उसको आपको जज करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। इसके अंदर आता है अपना रिपीट सेंटेंसेस, रीड लेक्चर, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, हाईलाइट करेक्ट समरी, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, राइट फ्रॉम डिक्टेशन, समराइज स्पोकन टेक्स्ट, समराइज रिटन टेक्स्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये लिसनिंग के, तो इसके अंदर लगभग सारे टास्क आ जाते हैं, तो इसको आपको एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, ना आप इसको सही ढंग से एनालिसिस कर भी पाएंगे। देन उसके बाद में आता है अपना लास्ट नंबर का, इसको भी आपने देखने की जरूरत नहीं है, सिंगल स्किल कॉम्प्रीहेंशन। इसको भी देखने की जरूरत नहीं, अगर आपका ये कम जा रहा है तो डजंट मैटर, क्योंकि इसके अंदर आता है मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर, मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर एंड रीऑर्डर पैराग्राफ, ये सब इसके अंदर आता है, तो इसको भी आपने एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। अब सेकंड क्या बचता है हमारा? रीडिंग के ब्लैंक्स। रीडिंग के ब्लैंक्स के लिए कोई भी स्किल नहीं है पर्टिकुलरली कि जिससे आप अपने रीडिंग के ब्लैंक्स जज कर सकते हैं कि सर ये कितने परसेंट गए हैं, ये नहीं पता लगा सकते आप। बाकी सब अपने स्कोर को आप एनालिसिस लगा सकते हैं कि यार क्या क्या चीजें मेरी कम गई हैं, कितनी परसेंट गई हैं, 50% गई हैं, 60% गई हैं, 80% गई हैं, ये आपको आइडिया मिल जाता है। आइडिया नहीं, मेरे ख्याल से लगभग पता ही लग जाता है सारा, यार ये चीजें मेरी कम गई हैं, ये मेरी ज्यादा गई हैं, जो स्किल आपको बता रही है। 99% ये स्किल्स करेक्ट है, पियर्सन ने ही दी हैं। सेकंड में आपको देखो, मेरी वीडियो सिर्फ स्किल बेस्ड होगी, मैं आपको दिखावा करके या फिर झूठ बोल के व्यूज नहीं लेता हूँ। तो मेरी वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज बेस्ड है। हाँ, क्वालिटी कम हो सकती है थोड़ी बहुत, बिकॉज मैं सिर्फ स्किल बेस्ड पे काम करता हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, कोई भी आपका डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल, एंड शेयर जरूर करना इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।